सिंह, 1.25 से 1.5 लाख मुंबई वालों की जान खतरे में है। उनके साथ कभी भी पुणे के मालिन गांव जैसा हादसा हो सकता है। इसकी जानकारी राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को भी है, लेकिन वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। पुणे के मालिन गांव में पहाड़ी खिसकने की घटना में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार उससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। राज्य के दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि राजधानी मुंबई और आसपास कम से कम 327 पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कभी भी मालिन गांव जैसा हादसा हो सकता है। खतरे में 1.25 लाख मुंबई वालों की जान, 327 पहाड़ी क्षेत्र खतरनाक, 22,483 बस्तियों पर मंडरा रही है मौत। मुंबई और आसपास ऐसी पहाड़ियों के ऊपर और आसपास के इलाके में रहने वाले करीब 1.25 लाख लोग मौत के साए में जी रहे हैं। हर साल मानसून में इन इलाकों में पहाड़ी खिसकने का खतरा बना रहता है। माया नगरी के करीब 327 पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे 22,483 बस्तियां हैं जो खतरनाक हैं। उसमें से भी 9,657 बस्तियों को बेहद खतरनाक बताया गया है। हमने इस बारे में कई बार फॉलो करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सितंबर 2011 में मुख्यमंत्री ने बैठक ली और इस बैठक में तय किया गया था कि जो जो लोग खतरे में रहते हैं उनके लिए पुनर्वास की योजना बनाई जाए, लेकिन पिछले 34 महीनों से आज तक इस पर काम नहीं हुआ है। मुंबई के जिन इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर रहते हैं उनमें घाटकोपर, मलाड हाईवे, असल्फा गाँव, कांदीवली का बाहरी इलाका, कुर्ला, कंजूर मार्ग एंड टॉप हिल जैसे इलाके शामिल हैं। अगर हम 92 से लेकर 2014 की बात करेंगे तो अब तक 260 लोग मुंबई के पहाड़ियों के तले दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। हर साल सरकार इन दुर्घटनाओं लोगों को मदद करने का काम करती है, उनके पुनर्वास पर काम करती है, लेकिन अगर इनका स्थायी पुनर्वास होता है तो निश्चित तौर पर जो दुर्घटनाएं होती है उस पर रोक लग सकती है। मॉनसून के मौसम में तेज बारिश के बाद मुंबई में पहाड़ी खिसकने और जमीन धंसने की घटना अमूमन हर साल होती है। सिर्फ पिछले 10 साल की बात करें तो अलग अलग घटनाओं में यहां 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हैरानी की बात है कि सरकार अब तक इन इलाकों के आसपास सुरक्षा दीवार खड़ी करने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लुटा चुकी है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने की कोई खास पहल नहीं की गई है। हमने जब मुंबई माडा से भी जब जानकारी मांगी तो उसमें हमें पता चला कि करीब 200 करोड़ रुपए मुंबई माडा ने इधर सुरक्षा दीवार बनाने पर खर्च किए हैं। उतने में पुनर्वास भी हो सकता था। कहीं न कहीं तो सरकार गरीबों का पुनर्वास करने में हमेशा फेल होती है, तब तो पुनः जैसी दुर्घटना होती है। पहले मौत बांटने वाली सरकार अब कफन बांटने का काम कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार MMRD या BMC तबाही का इंतजार कर रही है। हादसा होने के बाद मुआवजा घोषित करने के बजाय लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की पहल क्यों नहीं करती। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। और आपको बता दें हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं हमारे संवाददाता वसीम हैदर, उन्हीं के साथ मौजूद है आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली। बहुत बहुत स्वागत है अनिल आपका। वसीम, सबसे पहले तो अनिल जी से ये जानने की कोशिश करिए कि सूचना के अधिकार को किस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, कितने वक्त पहले इन्हें ये जानकारी मिली है और इस जानकारी पर अब तक क्या एक्शन ले चुकी है सरकार। देखिए, फिलहाल अनिल गलगली अभी पहुंचे नहीं और ट्रैफिक में अटके हुए मुंबई की ट्रैफिक सभी जानते हैं, लेकिन अनिल से जब हमारी बातचीत हो रही थी इस पूरे मामले पे तो उनका कहना था कि 2011 में सीएम ने खुद आदेश दिए थे कि मुंबई में कितने पहाड़ी क्षेत्र में और उनके आसपास इलाके में लोग रहते हैं और कितनी झोपड़पट्टियां हैं उसके जायजा लिया जाए और कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, किनको पुनर्वास की जरूरत है, इसका जायजा लिया जाए, इस तरह की एक रिपोर्ट बनाई जाए। ये रिपोर्ट 2011 में ही आ गई थी और उन्होंने उसके बाद जैसी ही रिपोर्ट उनके हाथ में आई पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाए और किस तरह से आगे काम किया जाएगा ये बताया जाए। वो 1 महीना अब तक नहीं हुआ, 34 महीने हो चुके हैं इस पूरी घटना को, वो 1 महीना अब तक पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब सीएम के बोलने पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं बन सकती कि किस तरह से मुंबई के 1.25 लाख लोगों को जो है कि पुनर्वास किया जाएगा, अलग अलग जगह पे ले जाया जाएगा और उनकी जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उस पहाड़ी क्षेत्र को किस तरह से कम करके खतरनाक
जो है उनको कम करके किस तरह से लोगों को दूसरी जगह पुनर्वास किया जाए, सीएम के कहने के बावजूद जो कलेक्टर है उन्होंने नहीं किया इस पूरे मामले को, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान सरकार की नीयत पर खड़ा होता है और लोगों के लिए खड़ा होता है कि आखिर लोग किस वाकई सरकार जो लापरवाही बरत रही है वसीम, ये लोगों के लिए खतरे की घंटी का काम कर रही है। वसीम, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहते हैं, 327 ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन में रह रहे हैं और मानसून का महीना चल रहा है, उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या ऐसे किसी क्षेत्र में आप पहुंचे हैं कि वाकई लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, उन्हें पता है वो किस खतरे के मुहाने पर है? देखिए, मैं असल्फा और का इलाका है और उसके बाद साकिनाका का इलाका है, वहां लगातार जाता हूं। इससे पहले जो है ये खबर करने के लिए हम वहां गए थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। साकिनाका के इलाके में इससे पहले जब 2005 की अगर बात की जाए तो वहां पहाड़ी गिरी थी और उसके बाद 75 लोगों की जान गई थी, यानी एक ही दिन में 75 लोगों की जान गई थी। उनका कहना था जब भी हम रात में सोते हैं तो हम घबराते हैं, डरते हैं, अगर बरसात बहुत तेज हो रही है, किसी पन्नी हिलने की भी आवाज से हमें घबराहट होती थी, पूरी रात भर ये लोग सो नहीं पाते, इनका साफ कहना है। दूसरा जो घाटकोपर का इलाका है वहां लोगों से हम जब बातचीत करते हैं तो पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं, उनका कहना है कि जब भी बरसात तेज होती है तो हम पूरे के पूरा परिवार रात भर जागता है। यानी कहीं ना कहीं जो मुंबई कर है, जो पहाड़ियों के आसपास या पहाड़ी पे रहते हैं तो पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। और जिस तरह की बारिश मुंबई में हो रही है, पूरे पिछला जुलाई का महीना लगातार जिस तरह की बारिश हुई है, 2000 मिलीमीटर से ज्यादा पूरे जुलाई के महीने में बारिश हुई है, लोगों ने पूरी बरसात के मौसम में जाग कर पूरी रात गुजारी है, इस तरह के लोगों का कहना है। जी वसीम, सरकार ये कह रही है कि 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, दीवार ऊंची कर दी गई है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं एक सेफ्टी, एक सुरक्षा मिल सके। क्या वाकई पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है सरकार की तरफ से खतरे से निपटने के लिए? अगर पूरी तरह तैयारी होती थी लोगों को इस तरह से रात भर जागना नहीं पड़ता, ये साफ बात है। दूसरी बात ये रही कि तैयारी हमने देखी है, कई जगहों पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन सरकारी काम, सरकारी तंत्र का काम जिस तरह से होता है अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। कुछ जगहों पे जरूर जोगेश्वरी में हमने देखी कि पहाड़ियों पे जो है उन्होंने मट्टी से और सीमेंट से बैरिकेड लगाए हैं। उसके बाद हमने मलाड़ के कुछ इलाकों में देखे कि सीमेंट का उन्होंने बैरिकेड लगाया हुआ है, वहां पर सीमेंट से किस तरीके से बंद किया गया है। लेकिन मुंबई के दूसरे जो खतरनाक इलाके हैं, घाटकोपर हुआ, असल्फा हुआ, साकिनाका हुआ, इन इलाकों में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। और उन इलाकों के आसपास जो भी पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं और पहाड़ियों के नीचे रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में जी रहे। 200 करोड़ जरूर खर्च हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो 200 करोड़ खर्च होने के बाद जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिखा है। अगर उतना पैसा लोगों के पीछे खर्च करते थे, उनका पुनर्वास करते थे, तो कहीं ना कहीं कई सारे लोग जो है वो दूसरी जगह रहते और इस खौफ के साए में बिल्कुल नहीं जीते, ये साफ है। जी वाकई वसीम, जब पुणे के दौरे से वापस आए थे, मालिन गांव का जायजा लेकर वापस आए थे सूबे के सीएम, तो उन्होंने ऐलान इस बात का किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तर्ज पर अब डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बनाई जाएगी राज्य में भी, ताकि कोशिश ये की जाएगी कि इस तरह का कोई हादसा होता है तो वक्त रहते राहत और बचाव पहुंचाया जाए। आपको नहीं लगता है इससे ज्यादा जरूरी यह है कि इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए? बिल्कुल, जिस तरह से सीएम के ऐलान होते हैं, खासतौर से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की, तो उन्होंने 2011 में जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट लाई जाए, किस तरह से पुनर्वास किया जाएगा मुंबई के आसपास पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का, वो अब तक नहीं आए। और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, इनके लिए कुछ होना हुआ ना है नहीं, क्योंकि अभी पुणे में हादसा हुआ है, इसके बाद ऐलान होगा, ऐलान हो चुका है। अब जो कार्रवाई होती है, जो उसको फॉलोअप होता है, तो सीएम खुद भी नहीं लेते, जिसका नतीजा यह है कि 3 साल हो चुका है, अभी भी लोग जान के जोखिम में रह रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो दूसरे इलाकों की, महाराष्ट्र की क्या बात की जाए। बीएमसी कमिश्नर इसके इंचार्ज होते हैं, बीएमसी कमिश्नर को कई जो अपोजिशन लोग हैं उन्होंने लेटर लिखा है। मैं आपको अगर बीएमसी की बात बताऊं तो आज ही जो बीएमसी में अपोजिशन में कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने लेटर लिखा है कि आप इन लोगों को जान के खतरे में क्यों डाल के रखे, आप कोई काम करिए, इनको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट करिए। एसआरए जो है सीएम के हाथ में है, उनको शिफ्ट नहीं किया था। माड़ा है, जो माड़ा की जमीन जो महाराष्ट्र में माड़ा है, वो सीएम के हाथ में, वो शिफ्ट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं धूल मटोल की बात होती है, बरसात आती है तो सबको नोटिस दे दिया जाता है, नोटिस देने के बाद सबका काम अपना खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है एक हादसे का इंतजार होता है, जब हादसा होगा तो मुआवजा दिया जाएगा। लगातार इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन कोई भी काम करने बिल्कुल तैयार नहीं, जिसका नतीजा यह है कि आज पुणे में जो हुआ वो आने वाले दिनों में कहीं भी हो सकता है। मुंबई में तो लगातार होते रहता है। वसीम, अहम बात यह भी है कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस तरह का मुद्दा कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है, इसलिए भी लोगों को फायदा नहीं होता, उनके हित में नहीं सोचा जाता है सरकार की ओर से। देखिए,
इस इलाके की अगर बात की जो भी पहाड़ी इलाकों के आसपास लोग रहते हैं उनको कहा जाता है इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता और खासतौर से वो वोटर नहीं होते। इसकी वजह से जो मुद्दा नहीं बन पाता, लेकिन जो वोटर होते हैं उनके लिए जरूर मुद्दा बनता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दें, मुंबई में ही कल चेंबूर में एक पहाड़ी हिस्सा गिरा है और उसमें एक बच्चे की जान गई है। उसके बावजूद जो है कोई भी कार्रवाई होते अब भी नजर नहीं आ रही। जी, क्या सरकार के किसी मंत्री से आपकी बात हो पाई है? वसीम, क्या कहना है सरकार का? क्या आने वाले वक्त में कोई ठोस एक्शन प्लान के साथ काम करेगी सरकार? लेकिन जो सरकारी मंत्री है नसीम खान जो है यहाँ के पालक मंत्री, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि हमारे काम की प्रक्रिया चल रही है, लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम जमीनी स्तर पर दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नतीजा यह है कि कुछ इलाकों में काम जरूर हुआ है लेकिन वो पूरी तरह पुख्ता नहीं है, कुछ इलाकों में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो जो नीचे के जो बाबू होते हैं वो काम नहीं करते। कुछ का कहना है कि लोग पुनर्वास के लिए जाना ही नहीं चाहते, जो आसपास पहाड़ी के नीचे लोग रहते हैं उनको अगर दूसरी जगह बसाया जाए तो वो बसना ही नहीं चाहते। तो दिक्कत ये हो रही है। ये अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जो असली हकीकत यह है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, पुनर्वास डिपार्टमेंट की होती है। अगर कोई भी इलीगल रह रहा हो या लीगल रह रहा हो, अगर कोई भी किसी की भी जान जाती है तो पुनर्वास डिपार्टमेंट को उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़े सख्त कदम उठाने होंगे, लोगों को जबरदस्ती अगर वो नहीं मानते तो दूसरी जगह लेके जाना होगा और उनके अच्छे पैकेज जरूर देने होंगे, तभी लोग जाकर। बिल्कुल वसीम, वही बात जो लगातार आप कह रहे हैं कि यहाँ इच्छा शक्ति की बात है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है महाराष्ट्र सरकार की ओर से। बने रहिए आप हमारे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। तबाही की दावत, ये पेशकश लगातार जारी है। आप चलते रहिए समय के साथ।